जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस के क्लास में फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन के 1000 सीरीज के लास्ट वीडियो रहने वाला है। ठीक है ना, जिसमें से हम आपको 1000 प्रश्न इसमें से आपको पूरे कंप्लीट करने वाले, यानी ये आपको पार्ट 10 वीडियो रहने वाला है। इसमें से हम आपको 901 से लेके 1000 तक प्रश्न हम आपको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 100 प्रश्न याद करवाने वाले हैं पार्ट 10 वीडियो में। इसलिए आप लोग पूरे 10 वीडियो में आपको कवर कराएं। अगर आप लोग पूरे शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के भी आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक वीडियो आपको अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद बायोलॉजी के भी हम आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक हम कंप्लीट कर दिए, यानी तीनों मिला के हमको 3000 ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करके आप जाइएगा तो फिजिक्स के 10 वीडियो देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री के 10 वीडियो, बायोलॉजी के 10 वीडियो, यानी 10-10 वीडियो सभी करेगा। ये 1000 प्रश्न तीनों कराने वाला है। तो 3000 प्रश्न हम आपको साइंस के कवर कराए हैं, जो कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, या तो एसएससी दीजिए, या तो रेलवे दीजिए, या तो आप पुलिस का कोई भी एग्जाम दीजिए, या तो डिफेंस का दीजिए, या तो बीपीएससी का दीजिए, या तो आप कह सकते हैं इसके बाद हम कह सकते हैं कि टीचिंग का कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है ना, या तो कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए। या यहाँ से अगर साइंस में पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, इन 10 वीडियो को आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। तो 10 या 30 वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, सभी मिलाकर। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर, तो पूरी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसको हम प्ले लिस्ट में भी हम आपको कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने भाई बहन के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 901 में कह रहा है कि परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रमुख होता है। परमाणु बम में जो है तो सबसे प्रमुख तत्व कौन होता है। परमाणु बम में सबसे प्रमुख तत्व जो होता है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 होता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 कौन से बम में रहता है, तो परमाणु बम में सबसे प्रमुख तत्व होता है। हाइड्रोजन बम में कौन सा तत्व प्रमुख होता है। हाइड्रोजन बम में जो होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होता है हाइड्रोजन बम में होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होगा नाभिकीय संलयन होगा। अगला नंबर लेते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आकाश गंगा में तारों की संख्या कितनी होती है। आकाश गंगा में तारों की संख्या जो होती है अरबों में होती है। कह रहा है कि ब्लैक होल क्या था। ब्लैक होल जो है अत्यधिक गुरुत्व क्षेत्र जिसमें प्रकाश भी फंस जाता है। कह रहा है अत्यधिक गुरुत्व क्षेत्र जिसमें प्रकाश भी फंस जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। कह रहा है कि क्वासर, क्वासर क्या था। क्वासर जो होता है दूरस्थ या अत्यधिक उज्ज्वल आकाश गंगाएं हैं। अत्यधिक उज्ज्वल आकाश गंगाएं या दूरस्थ को हम लोग क्वासर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वासर। नेक्स्ट नंबर 908 नंबर कह रहा है कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों कि सुपरनोवा किसे कहते हैं, तो विस्फोटित तारा को सुपरनोवा कहता है। न्यूटन का पहला नियम क्या था। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या, न्यूटन का दूसरा नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। अगला नंबर में कह रहा है वायु का दाब किस पर निर्भर करता है। वायु का दाब किस पर निर्भर करता है, तो ऊंचाई और तापमान पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दबाव किससे मापता है। वायुमंडलीय दबाव जो है बैरोमीटर को मापता है। वायु का घनत्व किसके अनुसार बदलता है। वायु का घनत्व किसके अनुसार बदलता है, ऊंचाई और तापमान के अनुसार बदलता है। ध्वनि की आवृत्ति किसे निर्धारित करती है। ध्वनि की आवृत्ति जो स्वर पर निर्धारित होती है। ओके, अगला नंबर लेते हैं 916 नंबर, ध्वनि का आयाम किसे दर्शाता है। ध्वनि का आयाम जो है किसे दर्शाता है, तो तीव्रता को दर्शाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कहाँ होता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कहाँ होता है, सोनार और चिकित्सा में होता है। रेडियो तरंगे किसका उदाहरण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण होता है। प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या है। प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या है। ध्वनि तरंग की प्रकृति जो होती है आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति नहीं P बराबर VI होता है। शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रा वाट होता है, जिसको W लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रतिरोध की SI क्या क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। ओम का सिंबल इस प्रकार का होता है। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार जो होता है ओम का सिंबल होता है। कह रहा है वोल्ट की SI क्या क्या है, तो वोल्ट का SI मात्रक जो होता है वोल्ट ही होता है। विभवांतर यहाँ लिखना चाहिए, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होना चाहिए। एम्पियर का किसका मात्रक होगा, तो एम्पियर जो होगा धारा का मात्रक होगा। एम्पियर A से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा जो कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा।
अगला कह रहा है कि डायोड किसे नियंत्रित करता है। डायोड किसे नियंत्रित करता है? धारा का एक दिशा में प्रवाह। धारा का एक दिशा में प्रवाह को हम लोग डायोड कहते हैं, ठीक है ना। डायोड कंट्रोल करता है। अगला कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है प्रवर्धन और स्विचिंग में होता है। आईसी क्या होता है? तो आईसी जो होता है आपको एकीकृत परिपथ है। सोलर सेल की सिद्धांत पर काम करती है, तो फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करता है सोलर सेल। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 931 नंबर। कह रहा है लेजर का पूरा नाम क्या है? LASER। LASER लेजर। लेजर का पूरा नाम एल से हो जाएगा लाइट हो जाएगा, ए से एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। लाइट का पूरा नाम होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का पूरा नाम होता है। ओके, जो कि सभी अर्थों का यहाँ दिया गया है। अगला कह रहा है लेजर की विशेषता क्या है? लेजर की जो विशेषता होगी एक रूप और समांतर प्रकाश को लाती है। कह रहा है पूर्णांतिक परावर्तन कब होता है? पूर्णांतिक परावर्तन तब होता है जब आपतन कोण बड़ा हो क्रांति कोण से। आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण। कह रहा है कि क्रांति कोण किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है अपवर्तनांक से होता है। अगला कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स इस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्णांतिक परावर्तन पर कार्य करता है। होलोग्राफी किससे संभव है? होलोग्राफी संबंधित है लेजर प्रकाश से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर 937 में करा है कि माइक्रोवेव किस सिद्धांत पर काम करती है? माइक्रोवेव सिद्धांत पर कार्य करती है अणुओं के कंपन से ऊष्मा उत्पादन पर। यह एमआरआई किस सिद्धांत पर आधारित होगा? तो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होगा। सीटी स्कैन किस सिद्धांत पर आधारित होगा? सीटी स्कैन जो होगा एक्स किरण पर आधारित होगा। अगला नंबर में कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धआयु क्या होगा? रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धआयु क्या होगा? तो आधा पदार्थ क्षय होने में लगने वाला समय। अल्फा कण क्या? अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। बीटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का कण होगा। ओके, कह रहा है बीटा कण गामा कण क्या था? गामा कण जो है आपको उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को गामा किरण कहते हैं। न्यूक्लियस का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? न्यूक्लियस का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। कह रहा है कि परमाणु का आवेश संख्या कितना होता है? परमाणु का आवेश संख्या जो होता है प्रोटॉन को ही संख्या को कहते हैं। अगला कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या ने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस में होगा 1 पॉइंट। ओके, अगर प्रोटॉन रहेगा तो प्लस में बताइएगा। क्या बताइएगा प्यारे साथियों? तो प्लस में। जैसे प्रोटॉन पर आवेश पूछा जाएगा नहीं क्यू का मान पूछा जाएगा तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला नंबर में करा न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0 होता है न्यूट्रॉन का। ओके, अगला नंबर में करा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइएगा तो 1.67 × 10⁻⁻27 के भी। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगला कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 × 10⁻27 kg। कह रहा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने दिया? तो E = mc², यानी आइंस्टीन महोदय ने ही दिया था। अगला कह रहा है कि बोहर मॉडल किसका है? तो बोहर मॉडल जो होगा किसका है? तो हाइड्रोजन परमाणु का है। लाइमन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? लाइमन श्रेणी जो होती है आपको परावैंगनी में होती है। कह रहा है बाल्मर श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? तो दृश्यमान श्रेणी में होती है। अगला कह रहा है पाश्चन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? तो इंफ्रारेड में होती है। किस में होती है? इंफ्रारेड में। नेक्स्ट नंबर 958 नंबर में कह रहा है कि ब्रैकेट श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? तो इंफ्रारेड रे में होती है। कह रहा है कि फंडामेंटल श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? तो इंफ्रारेड में होती है। ध्वनि तरंग की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है गैस में। ओके, ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। मानव कान किस आवृत्ति तक सुन सकता है? मानव कान जो किस आवृत्ति तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग किस आवृत्ति से अधिक होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। कह रहा है कि सबसोनिक तरंग किस आवृत्ति से कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है सबसोनिक तरंग की आवृत्ति। अगला कह रहा है कि रिफ्रैक्शन किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन होता है माध्यम बदलने से होता है। ओके, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किसे होता है? तो माध्यम बदलने से होता है।
दर्पण में छवि का प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है। उत्तल लेंस में छवि का प्रकार क्या हो सकता है? उत्तल लेंस में छवि का प्रकार हो सकता है वास्तविक और या आभासी हो सकता है, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। अवतल लेंस में छवि का प्रकार क्या होगा? तो अवतल लेंस में छवि का प्रकार काल्पनिक होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। अगला नंबर में कह रहा है कि दर्पण का फोकल फोकल लंबाई क्या है? दर्पण का फोकस दूरी क्या है? तो केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या है? समतल दर्पण की फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी क्या है? तो अनंत होती है। अनंत को इस तरह से लिखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। प्रकाश का द्वैत स्वरूप क्या है? प्रकाश का द्वैत स्वरूप जो है तरंग और कण दोनों है। तरंग और कण दोनों जो है द्वैत स्वरूप है। अगला कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने समझाया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने समझाया? तो आइंस्टीन महोदय ने समझाया। विद्युत धारा किससे कहते हैं? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एसी धारा किसे कहते हैं? तो आवेश की आवर्ती दिशा को हम लोग एसी धारा कहते हैं। डीसी धारा किसे कहते हैं? आवेश की अस्थायी धारा को हम लोग डीसी धारा कहते हैं। अगला कह रहा है कि वोल्टेज और धारा का संबंध किस नियम से होता है? वोल्टेज और धारा का संबंध किस नियम से होता है? तो ओम के नियम से होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसको W लिखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, जिसको W लिखते हैं। अलग करा कि प्रतिरोध किसे बढ़ाता है? प्रतिरोध किसे बढ़ता है? तो लंबाई बढ़ने या क्षेत्रफल घटने पर। कह रहा है कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध 0 होता है। सुपर कंडक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो MRI में होता है, MRI मशीन में, और चुंबकीय लेविटेशन में होता है। किस में होता है? चुंबकीय लेविटेशन में होता है। कह रहा अगला नंबर की रेडियो तरंग किस सिद्धांत पर चलती है? रेडियो तरंग जो किस सिद्धांत पर चलती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर चलती है रेडियो तरंग। अगला कह रहा है कि मोबाइल संचार किस तरंग का उपयोग करता है? मोबाइल संचार किस तरंग पर उपयोग करता है? तो माइक्रोवेव पर करता है। कह रहा है कि टीवी प्रसारण किस तरंग का उपयोग करता है? तो रेडियो तरंग का। कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्णांतरित परावर्तन पर। लेजर का मुख्य उपयोग क्या है? लेजर का मुख्य उपयोग है सटीक प्रकाश स्रोत है। क्या? सटीक प्रकाश स्रोत को लेजर कहते हैं। ओके। अगला नंबर में कह रहा है होलोग्राफी किस प्रकार की छवि बनाती है? होलोग्राफी जो है 3 डायमेंशनल फिगर बनाती है, यानी 3 आयामी बनाती है। फोटोवोल्विक सेल किससे उत्पन्न करती है? तो फोटोवोल्विक सेल जो है विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। एक्स किरण का उपयोग किसमें होता है? एक्स किरण का उपयोग होता है हड्डियों के निरीक्षण में होता है। MRI का पूरा नाम क्या है? MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला नंबर हो रहा है, कह रहा है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या था? तो सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार का होता है? रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार का होता है? स्वतः स्फूर्त होता है, नहीं स्वतः पूर्ति होता है, स्वतः स्फूर्ति होता है। ओके। कह रहा है कि अर्ध आयु क्या दर्शाती है? अर्ध आयु क्या दर्शाती है? तो आधा पदार्थ क्षय होने में समय, आधा पदार्थ क्षय होने में जो भी लगेगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध आयु कहलाएगा। कह रहा है कि अल्फा कण किस प्रकार का कण है? अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक होता है। कह रहा है बीटा कण किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। कह रहा है गामा किरण किस प्रकार की होती है? गामा किरण जो उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग है। उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग को गामा किरण कहते हैं। अगला नंबर 97 नंबर। कह रहा है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। परमाणु का आवेश संख्या क्या होता है? परमाणु का आवेश संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होता है आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। अगर कहीं प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो यहाँ माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, तब प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम जो हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। ओके, या प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में 100 आपको क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट याद करा दिया, यानी पूरे हम 1000 आपको हम साइंस के यानी फिजिक्स के आपको पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करवा दिए ऑनलाइन ग्रुप में। अगर फिजिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 1000 में से आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग 1 से लेकर 10 यानी 1 से लेकर 10 जो पार्ट बनाए, यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और इसके बाद अपना अपना रिव्यू बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा एग्जाम फ्री पर। आप लोग यहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना।
और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि आपको वीडियो पढ़कर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।